मैं लोकेश चौधरी, प्रवक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय जोधपुर से हूँ। आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स फाइबर फाइनल ईयर सब्जेक्ट कोड EF 308 EF 308 सब्जेक्ट ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल एंड माइक्रोवेव इंजीनियरिंग, इस सब्जेक्ट की 4th यूनिट डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम, 4th यूनिट के टॉपिक डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स। इसके सेकंड पार्ट में FSK और PSK इन टॉपिक्स की स्टडी करेंगे। डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स का ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमने इसके पहले के लेक्चर में लिया था। उसमें हमने ASK पढ़ा था। इसमें हम पढ़ेंगे FSK या फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग। FSK का अर्थ है फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग। यह FM के सिमिलर है। इन FSK the frequency of the carrier is shifted according to the binary symbol. So we have two different frequency. In FSK the frequency of the carrier is shifted according to the binary symbol. FSK में जो कैरियर सिग्नल है उस कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को बाइनरी सिग्नल या सिंबल के अकॉर्डिंगली हम चेंज करते हैं या वेरी करते हैं। अब बाइनरी सिंबल दो टाइप के होते हैं, 0 और 1। सो वी हैव टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स अकॉर्डिंग टू द बाइनरी सिंबल्स। तो बाइनरी सिंबल के अकॉर्डिंगली हमारे पास में दो फ्रीक्वेंसी सिग्नल होते हैं। लेट देयर बी अ फ्रीक्वेंसी शिफ्ट बाई ओमेगा। तो 0 होने पे एक फ्रीक्वेंसी होगी, 1 होने पे दूसरी फ्रीक्वेंसी होगी, और फ्रीक्वेंसी शिफ्ट अगर हम ओमेगा मानते हैं तो हमारे पास जो सिग्नल्स होंगे वो निम्न प्रकार के होंगे। Let there be frequency shift by omega then SHT root 2ps cos 2 pi fc plus omega t for transmission of 1 and SLT root 2ps cos 2 pi fc minus omega t for transmission of 0। सो हमारे पास में दो सिंबल हैं 1 और 0। उनको ट्रांसमिट करने के लिए हमारे पास जो सिग्नल्स होंगे वो होंगे रूट 2ps cos 2 pi fc t प्लस ओमेगा और रूट 2ps cos 2 pi fc माइनस ओमेगा। यहाँ पर ps पावर है, fc कैरियर फ्रीक्वेंसी है और ओमेगा फ्रीक्वेंसी शिफ्ट है। इस प्रकार के दो सिग्नल अगर हम काम में लेते हैं तो अनमॉड्यूलेटेड कैरियर जो पहले चित्र में दिखाया गया है वो एक इस प्रकार से दिखाया गया है, और सेकंड में हमने बाइनरी सीक्वेंस जो काम में ली है 1 0 1 1 0 1, इसके अकॉर्डिंगली हम लोग जो है हम सिग्नल को वो ट्रांसमिट। अब ये जो चित्र में जैसे दिखाया गया है कि FSK सिग्नल जो हमें प्राप्त होता है वो 1 के लिए SHT और 0 के लिए SLT। तो दो अलग अलग फ्रिक्वेंसी के पार्ट इस सिग्नल के अंदर है, और इस प्रकार से हम FSK सिग्नल एक अनमॉड्यूलेटेड कैरियर से मैसेज बाइनरी सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली प्राप्त करते हैं। अब हमारे पास इसके जो ब्लॉक डायग्राम है मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन FSK के लिए वो इस प्रकार से है। फर्स्ट मॉड्यूलेशन ऑफ FSK। Here the input binary sequence is applied to the two blocks, a level shifter and an inverter. Level shifter shift the signal level by amount of PS TB square root. An inverter inverts the signal. After inverting the signal, again we are level shifting as shown in the lower part of the diagram. Next, नीचे जो डायग्राम में दिखाया गया है उसमें हम रूट 2ps TB से सिग्नल को लेवल शिफ्ट करते हैं। उसके बाद में हम लोग इसको phi1t और phi2t दो कैरियर सिग्नल से मल्टीप्लाई करते हैं मल्टीप्लायर द्वारा। तो रूट 2/TB cos 2 pi fst ऊपर हमें SHT सिग्नल प्राप्त करने के लिए, और रूट 2TB cos 2 pi FLT लोअर SLT सिग्नल प्राप्त करने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं मल्टीप्लायर में।
इन दोनों सिग्नल्स को हम ऐड करके एफएस के सिग्नल प्राप्त करते हैं। सो इट इज ऑल अबाउट द मॉड्यूलेशन ऑफ एफएसके। नाउ नेक्स्ट, डीमॉड्यूलेशन ऑफ एफएसके। एफएसके को डीमॉड्यूलेट करने के लिए रिसीवर पर हम कोहेरेंट डिटेक्शन अगर हम काम में लेते हैं तो कोहेरेंट डिटेक्शन में हम लोग कैरियर से इसको इनकमिंग सिग्नल को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर ऊपर हमने जो मल्टीप्लाई किया है वो cos 2 पाई एफ C1t और cos 2 पाई एफ C2t से हमने मल्टीप्लाई किया है और इसको उसके बाद में इंटीग्रेटर द्वारा इंटीग्रेट करते हैं और कंपेरेटर से हम लोग कंपेयर करते हैं। जब हम कंपेरेटर से कंपेयर करते हैं तो सिग्नल के थ्रेशोल्ड के लेवल के अकॉर्डिंगली हमें सिग्नल 1 या 0 जो भी है वो प्राप्त होता है। इस प्रकार से हम सिग्नल को डिमॉड्यूलेट करके ओरिजिनल मैसेज सिग्नल 1010 प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट इज PSK, फेज शिफ्ट कीइंग। इन PSK, फेज ऑफ द कैरियर वेव इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द इनपुट बाइनरी सीक्वेंस। PSK में जो कैरियर वेव है उसके फेज को इनपुट बाइनरी सीक्वेंस के अनुसार हम बदलते हैं। Let the unmodulated carrier be st equals to a cos 2 pi fc t. Then s1t is obtained as root 2 ps cos 2 pi fc t for transmission of 1 and s2t as root 2 ps cos 2 fc t plus pi for transmitting of 0. इसका अर्थ यह है कि जो सिग्नल हमारा सिंपल जो 1 है उसको हम सिंपल कैरियर से अनमॉड्यूलेटेड कैरियर से ट्रांसमिट करेंगे और 0 ट्रांसमिट करने के लिए उस अनमॉड्यूलेटेड कैरियर में पाई का फेज शिफ्ट 180 डिग्री का कलांतर उसमें हम देते हैं। तो 180 डिग्री का फेज शिफ्ट देकर हम सिग्नल को 0 के लिए ट्रांसमिट करते हैं। नाउ वी कैन सी इन द डायग्राम अनमॉड्यूलेटेड कैरियर इज शोन इन द फर्स्ट फिगर whereas the binary sequence to be phase shifted is shown in the second diagram. Here 101101 is the binary message signal. यहाँ पर जिस सिग्नल को हमें एफएस के यानी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट मॉड्यूलेटेड करना है उसको उस सिग्नल को हम दिखाया 101101 से और हम इस प्रकार से पीएस का सिग्नल प्राप्त करते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जहाँ पर पार्ट 0 आ रहा है वहाँ पर सिग्नल हमारा 180 डिग्री से 180 डिग्री से फेज शिफ्टेड है और ये इन्वर्ट हो रहा है। इस प्रकार से हम पीएस का सिग्नल प्राप्त करते हैं। पीएस के मॉड्यूलेटर। नाउ टू ऑब्टेन द पीएस के मॉड्यूलेशन, टू टाइप मॉड्यूलेटर एंड डिमॉड्यूलेटर आर यूज्ड इन पीएस के मॉड्यूलेटर। बाइनरी सीक्वेंस जो है उसको हम बाइनरी एनआरजेड लेवल एनकोडर पे अप्लाई करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी अप्लाई दी बाइनरी सिग्नल डायरेक्टली टू द एनआरजेड लेवल एनकोडर एंड लेवल एनकोडर चेंजेस दी signal according to NRZ rule, then bit sequence obtained BT is applied to the balanced modulator. NRZ level encoder के बाद में जो सिग्नल मिलता है BT उसे हम बैलेंस मॉड्यूलेटर पे अप्लाई करते हैं और कैरियर सिग्नल पे अप्लाई करते हैं, कैरियर सिग्नल को भी अप्लाई करते हैं बैलेंस मॉड्यूलेटर पर, हमें BPS के सिग्नल प्राप्त होता है। नेक्स्ट इज डीमॉड्यूलेटर। टू डीमॉड्यूलेट द BPS के अर्थ है बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग, यानी 2 ही इसमें फेज लिए हमने। अगर QPS के लेंगे तो 4 फेज हो जाएंगे। QPS के क्वार्टर फेज शिफ्ट कीइंग है, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो BPS के सिग्नल को हम अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम स्क्वायर लो डिवाइस में ऊपर अप्लाई करेंगे और साथ ही साथ में सिंक्रोनस डीमॉड्यूलेटर पर भी अप्लाई करते हैं। स्क्वायर लो डिवाइस क्या करेगा, इनकमिंग सिग्नल का स्क्वायर करेगा और हमें मिलेगा cos स्क्वायर 2 पाई fct प्लस थीटा। इस सिग्नल को हम बैंड पास सिग्नल से पास करेंगे। तो बैंड पास सिग्नल से पास करने से हमें इसका जो फ्रीक्वेंसी का जो डबल कंपोनेंट है ट्वाइस फ्रीक्वेंसी का वो हमें प्राप्त होगा और उसको हम फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय 2 से करेंगे तो हमें ओरिजिनल कैरियर सिग्नल वो प्राप्त होगा। क्योंकि फ्रीक्वेंसी डबल होगी, उसको हाफ करेंगे तो वापस ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी में सिग्नल की मिल जाएगी। और इस सिग्नल को हम अप्लाई करते हैं सिंक्रोनस डीमॉड्यूलेटर पर। सो इस सिंक्रोनस डीमॉड्यूलेटर पर हम अप्लाई करेंगे इनकमिंग BC सिग्नल के साथ में, तो हमें जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा BT रूट 2P cos स्क्वायर 2 पाई fct प्लस थीटा। इसको हम बिट सिंक्रोनाइजर पे अप्लाई करेंगे और इनको इंटीग्रेटर का प्रयोग करके हम लोग इस सिग्नल को BPS के सिग्नल को डीमॉड्यूलेट कर सकते हैं। और डीमॉड्यूलेट करने पर हमें इसका ओरिजिनल जो मैसेज सिग्नल है वो हमें प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से हम लोग FS के और PS के दोनों सिग्नल्स को हम मॉड्यूलेट और डीमॉड्यूलेट कर सकते हैं।
ये डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट है और कम्युनिकेशन में बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ में आती है।